बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमने इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले तो बेटा आप ये बात क्लियर करें, ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यों है, कैसे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में मैक्सिमम x की पावर 2 है, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। और हमने इस इक्वेशन को हल करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बेटा इसका एक प्रोसीजर है, तो इसके प्रोसीजर में ये है कि सबसे पहले आपने इस इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। इस इक्वेशन में ये टर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक है, ये टर्म लीनियर है, और ये टर्म कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टर्म में x नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, हमने इस इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। और बेटा ये हमारे पास बनेगा 7x² प्लस 2x इज इक्वल टू, यहाँ -1 है लेफ्ट हैंड साइड, जब ये -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए हल करने के लिए कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और यहाँ हमारे पास x² का कोफिशिएंट 7 है। अब ये 7x² के साथ ज़रब हो रहा है, इस ज़रब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। और क्योंकि ये इक्वेशन है, हम 7 को सिर्फ एक साइड पे डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि 7 को बोथ साइड्स पे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, 7x² प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है यहाँ भी आएगा ओवर 7। दोनों साइड्स को हमने 7 से डिवाइड किया। अब ये 7 इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 7 हर टर्म पे डिवाइड होगा। तो हम अलग-अलग कर लेते हैं, 7x² ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7, 7 इस पे भी डिवाइड हुआ, इस पे भी डिवाइड हुआ, इज इक्वल टू 1 ओवर 7। यहाँ बेटा 7 से कैंसिल हो जाएगा, और x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। अब बेटा ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ ये इक्वेशन अनकम्प्लीट है, स्क्वायर अनकम्प्लीट है, इस स्क्वायर को हमने कंप्लीट करना है। और ये कैसे अनकम्प्लीट है ये हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे रफ वर्क है, a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। 2ab को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि इसी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। अब बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ये टर्म है a² और ये है प्लस 2ab, और यहाँ प्लस b² नहीं है। ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये टर्म है हमारे पास a² प्लस ये है 2ab प्लस यहाँ क्या आना चाहिए, b²। ये b² यहाँ हमारे पास नहीं है, इज इक्वल टू ये क्या है, 1 ओवर 7। अब बेटा ये जो टर्म है हमारे पास a², इसमें सिर्फ a इन्वॉल्व है,
ये जो हमारे पास 2ab है, ये दरमियान वाली टर्म, ये ऐसी टर्म है जिसमें a भी है और b भी है। इस टर्म से हम b निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास क्लियर है कि पहली टर्म हमारे पास क्या है, a है, क्योंकि a स्क्वायर है, a किसके बराबर है, x के, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है। लेकिन b हमें कहाँ से पता चलेगा, इस टर्म से। तो इस टर्म से हम b निकालते हैं। ये टर्म हमारे पास है 2x ओवर 7 और हमारे पास स्क्वायर में क्या आता है, 2ab। यहाँ हमारे पास इस टर्म में ये 2 है। अब जो a है, ये हमने देखना है कि a कौन सा है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें a स्क्वायर का मतलब पहले अदद का मुरब्बा, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ x है, इसका मतलब x हमारा a है। पहला जो हमारा नंबर है वो क्या है, a है। तो यहाँ इस दरमियान वाली टर्म में एक 2 है और पहला अदद यहाँ क्या है, x है। अब दूसरा अदद क्या बनेगा कि ये दरमियान वाली टर्म जो है वो डिस्टर्ब ना हो, यही रहे। तो यहाँ दूसरा अदद बनेगा 2x आ गया और बाकी क्या बचा, 1 ओवर 7। इसका मतलब दूसरा अदद हमारा क्या है, 1 ओवर 7। 2ab, 2 का 2 है, a मतलब पहला अदद x है और b मीन दूसरा अदद क्या है, 1 ओवर 7। अगर इसको ज़रब करें तो ये बनेगा 2x ओवर 7 जो कि यहाँ मौजूद है। अब यहाँ बेटा हम अनकम्प्लीट स्क्वायर को यहाँ कंप्लीट करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ आना चाहिए प्लस b स्क्वायर। तो क्योंकि ये अनकम्प्लीट स्क्वायर है, हमने इसको कंप्लीट करना है। b स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास यहाँ नहीं है, तो इसको हम अब कैसे कंप्लीट करेंगे कि जो टर्म हमारे पास नहीं है, ये b है ना, तो b स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो b स्क्वायर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 1 ओवर 7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 प्लस b स्क्वायर है 1 ओवर 7 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड होगा स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, और क्योंकि ये इक्वेशन है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो इसको हम राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। यहाँ भी आएगा प्लस 1 ओवर 7 स्क्वायर। हमने क्या किया, 1 ओवर 7 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया और राइट हैंड साइड में भी ऐड किया। अब बेटा ये हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका मुरब्बा बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर, इस स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर लें, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 7 का स्क्वायर आएगा 49। अब बेटा आप इसका ज़रा एलसीएम ले लें। 7 और 49 का एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि 49 में 7 फैक्टर है, लिहाजा 49 ही एलसीएम आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब 49 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 7 ज़ा 49, जवाब हमारा 7 आया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली टर्म से 1 से, तो 7 1 ज़ा क्या होगा 7, तो यहाँ क्या आएगा 7 प्लस, अब इसको भी इसी तरह हल करेंगे, इस 49 को इस 49 से डिवाइड करेंगे। जब 49 डिवाइड होगा 49 से तो जवाब क्या आएगा 1, और ये 1 ऊपर वाली टर्म से ज़रब होगा, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और ये हमारे पास जवाब बनेगा 7 प्लस 1 8 ओवर 49। और बेटा ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 8 ओवर 49। x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ओवर 49। अब बेटा हमने x की वैल्यू निकालनी है,
तो हम इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब बेटा ये हमारे पास है x प्लस 1/7 स्क्वायर और इसका आएगा स्क्वायर रूट। बोथ साइड लेना है क्योंकि ये इक्वेशन है, तो यहाँ भी आएगा 8/49, यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट के साथ अलामत प्लस और माइनस होती है। अब बेटा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें या स्क्वायर रूट ले लें। ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब है इसकी पावर क्या है 1/2, सेकेंड रूट या स्क्वायर रूट। अब ये 3 की पावर 2 है और इसकी पावर 1/2 है, तो पावर की पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये बनेगा 3 की पावर 2 इंटू 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और जवाब हमारे पास क्या आया 3 है। तो इसी फार्मूले के मुताबिक इसको हमने क्या करना है हल करना है। अब बेटा ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास आएगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, अब यहाँ है 8 का अंडर रूट और 49 का, क्योंकि इस पूरे फ्रैक्शन का अंडर रूट है, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी अंडर रूट है और डिनोमिनेटर का भी अंडर रूट है। इसको हम अलहदा कर सकते हैं। 8 को मैं लिख सकता हूँ कि 4 दूने 8 और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और इसका फिर क्या है स्क्वायर रूट। अब इसके बाद आप जो 4 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट, क्योंकि 4 और 2 ज़रब हो रहे हैं, इस सारे का अंडर रूट है, इसका मतलब आप 4 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट अलहदा कर लें और 2 का अंडर रूट अलहदा कर लें। और ये आप जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 7 और अलामत हमारे पास चल रही है प्लस माइनस। अब ये 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, यहाँ आएगा 2 और ये क्या है 2 अंडर रूट और ओवर क्या है 7। अब बेटा हमने x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सॉल्यूशन सेट निकालना है हमने, तो x किसके बराबर आएगा, x बराबर आएगा ये 1/7 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा ये बनेगा -1/7 विद प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 7। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 7 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 7 है, तो 7 ये दोनों को एक कॉमन में डिनोमिनेटर में आ सकता है। तो मैं इसको यहाँ ये लिख सकता हूँ कि -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 7। अब ये x की वैल्यू है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा कि -1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 7। अब बेटा ये हमारा जवाब है। अब हमने इस जवाब को कैलकुलेटर के ज़रिए चेक करना है क्या हमारा ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे ये आप ज़रा देख लें। ये हमारा रफ वर्क है। हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, -1 प्लस के साथ और -1 माइनस के साथ। मैं एक वैल्यू के लिए चेक कर लेता हूँ, दूसरी वैल्यू भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास है x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट ओवर 7 और इक्वेशन है हमारे पास 7x स्क्वेयर प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0।
अब बेटा ये x की वैल्यू हमने यहाँ भी पुट करनी है, यहाँ भी पुट करनी है और इसको हमने बराबर करना है। अगर ये जवाब हमारा ज़ीरो आ जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड के, और फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जवाब क्या है, दुरुस्त है। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं कर सकते, फिर यहाँ भी नहीं कर सकते, तो हम कैलकुलेटर के ज़रिए इस सारे जवाब को x के बराबर कर लेते हैं कैलकुलेटर में। तो जब हमारा यहाँ x होगा तो यहाँ हम ये सारी जो है एक्सप्रेशन दर्ज करने की बजाय वहाँ x ही दर्ज करेंगे और यहाँ भी x दर्ज करेंगे, और जब बराबर करेंगे तो हमारा ये जवाब आ जाएगा। तो आप अपना कैलकुलेटर निकाल लें और इसको ज़रा अटेंटिव होकर समझ लें, फिर आपने इसी तरह परफॉर्म करना है। अब बेटा हमारे पास x बराबर है -1 + 2 × 2√7। ज़रा आप इसको देखें गौर से, क्योंकि ये 7 जो है ये मुकम्मल तकसीम हो रहा है, तो मैंने पहले ब्रैकेट ले ली, मैंने लिखा -1, फिर +2 × 2 है 2, और उसके बाद √2। ये मैंने क्या लिखा, -1 + 2 × 2 ब्रैकेट 1, और ये सारी टर्म जो है ये डिवाइड हो रही है 7 से, डिवाइड 7, और अब मैंने यहाँ से करना है बराबर करूँगा तो मेरे पास इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन अब मैं ये सारी जो x की वैल्यू है ये मैं स्टोर करना चाहता हूँ x में। ये आप देखें यहाँ x आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये x जो है इसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ RCL है, इसका मतलब होता है रिकॉल, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है STO, इसका मतलब क्या होता है, स्टोर। मैंने ये इस स्टोर कमांड के ज़रिए ये वाला जवाब मैंने कहाँ स्टोर करना है, x में स्टोर करना है। तो ये कैसे स्टोर होगा ज़रा आप ये गौर से देख लें, शिफ्ट, इसके बाद मैंने क्या प्रेस करना है, स्टोर, और ये स्टोर वैल्यू कहाँ करे, क्योंकि ये जो स्टोर वाला फंक्शन है ये इस RCL के ऊपर है, तो ये शिफ्ट से अप्लाई होता है। और फिर मैंने क्या प्रेस करना है, x। ये देखें ये जवाब किधर जा रहा है, गोज़ टू x है, और ये हमारा इस फैक्टर का जवाब है 0.261203.875। और ये क्योंकि डेसिमल नंबर है और यहाँ ये 8 तक दिया हुआ है और इसके बाद वाले अदद हैं वो भी यहाँ स्टोर हैं। अगर मैं इसको राउंड करूँगा और अगर मैं दर्ज करूँगा तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन इस वैल्यू में गलती नहीं हो सकती। अब ये जवाब कहाँ स्टोर हो गया, x में। अब मैं इस रकम की जगह क्या यूज़ करूँगा, x यूज़ करूँगा। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मेरे पास है, आप सामने देख लें कि 7x² + 2x - 1। तो अब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। अब देखें बेटा 7, यहाँ मैंने क्या लिखना है, x², तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिकॉल। ये देखें रिकॉल मैं कर रहा हूँ x को, रिकॉल x। ये क्या आ गया, 7x² है, इसका यहाँ स्क्वायर आप प्रेस करें, ये बन गया 7x²। इसके बाद है +2x, मैं यहाँ लिखता हूँ +2, और यहाँ मेरा x आना है तो मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ, रिकॉल x। यहाँ x आ गया, इसके बाद है -1 आ गया, और मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 7x² + 2x - 1, और जब मैं यहाँ बराबर करूँगा तो इस एक्सप्रेशन का जवाब आएगा, और ये जवाब क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है। और अगर आप ये जो है x की वैल्यू देखना चाहें तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि मैं यहाँ करूँगा रिकॉल, रिकॉल के बाद मैं x को प्रेस करूँगा, और ये देखें बराबर क्या आ गया, वही वैल्यू आ गई 0.261203.875। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो जब हमने x की वैल्यू इक्वेशन में डाली तो आपने देख ली हमारा जवाब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है 0 = 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है जवाब हमारा क्या है, दुरुस्त है। इसी तरह आप दूसरी वैल्यू आपने चेक करनी है कि जो है -1 - 2 × 2√7, इस वैल्यू को आप x में स्टोर करेंगे, और वही जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया आपने इसी तरह परफॉर्म करना है। 7x² + 2x - 1 जब इक्वल करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। उम्मीद है बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।